1 minute. 1. Yes. Okay, let's start. So we were doing the poem You Start Dying Slowly. And we were doing the exercise, the back exercise of the lesson. Before I resume it, I would like to know whether you have really understood the poem and the exercises that we were doing. आप लोगों को सबको समझ आया अच्छे से? Yes, ma'am. Any issue regarding understanding the poem? Any issue, any problem अभी है बेटा? देखो, before I start my class, I would like to have, listen to your problems or any thing, any difficulty that you face in understanding any particular lesson or an exercise. So just share it with me. अगर कुछ ऐसा है तो आप मुझे बताओ, because at least पहले हम, before I start with the next lesson, I should address those problems. आपको अच्छे से आपको समझ में आया है ये वाला कविता, ये पोम समझ आई है अच्छे से? Yes, ma'am, समझ में आई है. तो अब मुझे you all have your books with you? Yes, ma'am. एक सेकंड बेटा, तो a lot of adjustments have to be done. Although I've written it in red, and you can read it also. If you want, you can copy it. Okay? You are all having your pens and pencils with you? Yes, ma'am. Okay. So question number 6 and 7 I had given as homework. उसमें कोई दिक्कत आई आपको, कोई परेशानी आई करने में? एक सेकेंड, ये वाला, ये 6 and 7. 6 था, question number 6 is very straightforward. It is taken straight from your from the poem. ठीक है ना? ये वाला जो एक्सरसाइज था, क्वेश्चन नंबर 6, आप लोगों ने किया? मैंने आपको दिया था? यस मैम. ठीक है दर्शना, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इट इज वेरी इजी, इट इज नथिंग. आपको सिर्फ हाँ जी, बोलो. मैम मैंने 6 वाला किया, 7 वाला मुझे समझ नहीं आ रहा है. अच्छा ठीक है, मैं आपको 7 थोड़ा सा समझा देती हूँ. ठीक है, 6 वाला आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली लाइंस अपनी पोम में से उठानी है. फॉर इंस्टेंस, वो उसने आपको फर्स्ट एग्जाम्पल करके दिया है. नाउ वी कम टू बी. You do not appreciate yourself, whereas he says, poet says, you should appreciate yourself. है ना? You should give importance to your self-esteem. Then you should you should not become slave of your own dead habits. है ना? तो वो सारी opposites जितने भी आपकी पोम के अंदर है, हमें वहीं से उठा के यहाँ पर लिख लेंगे. समझ आया? ये तो समझ आ गया सबको? यस मैम. ठीक है, बिकॉज ये सारे ऑपोजिट्स उसने बोला. ऑपोजिट्स का मतलब उल्टा, उसका विपरीत, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं. राइट? अब आप आए क्वेश्चन नंबर 7 में, एंड यू आर सेइंग कि आपको नहीं समझ आया. नाउ क्या होता है बेटा, व्हेन यू वर इन क्लास 9, आपको पैराग्राफ राइटिंग कराई थी? योर टीचर मस्ट हैव कराई थी, है ना? पैराग्राफ राइटिंग हैज गॉट सर्टेन फॉर्मेट टू फॉलो. फर्स्ट ऑफ ऑल, पैराग्राफ जो होता है ना बेटा, इट इज नॉट एन एसे. उसको ना पेजेस में नहीं आप ले, इट डजंट रन इन पेजेस. ओके, इट इज ओनली हाफ अ पेज ऑफ इट. सिर्फ हमें एक पेज का आधे में हमने वो पैराग्राफ लिखना होता है. एंड बिफोर वी स्टार्ट विद द पैराग्राफ, अगर आपको कोई भी पैराग्राफ राइटिंग आती है ना, तो you should always think about those points that you are going to include in writing that paragraph. मतलब उस पैराग्राफ को लिखने के लिए आपके दिमाग में वो पॉइंट्स है ना, वो क्लियर होने चाहिए कि कौन कौन सी चीजें मैं इस पैराग्राफ में डालूंगी. समझे? तो हम पहले तो टाइटल देते हैं. पैराग्राफ का टाइटल देंगे कि नहीं देंगे? तो यहाँ पर उसने ऑलरेडी हमको ये टाइटल दिया हुआ है. एंड व्हाट इज द टाइटल? लिविंग अ बेटर लाइफ. बेटर लाइफ. हम पूरी कविता में, पूरी पोम में हम क्या कर रहे हैं?
when the poet says you start dying slowly, it means if you don't read, if you don't travel, if you don't talk to the strangers, if you don't change your refuse to become a slave of your own dead habits, मतलब गंदी आदतों के उसमें मत पड़ जाओ, ठीक है ना. If you start exploring things, reading books, if you start taking risk, लाइफ में रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है. हर चीज़ कोई नई चीज़ ट्राई करना ज़रूरी है. ये नहीं है कि हमने बस वी हैव टू कम आउट ऑफ आर कंफर्ट जोन. हमें अपने जो हम सोचते ना हम अपने घर में बैठे हैं आराम से, ठीक है, अब बस हमने आगे को कुछ सोचना नहीं है. ऐसी अगर अप्रोच रहेगी हमारी लाइफ में ना बेटा, तो हम कुछ नहीं कर सकते. तो ये सब करना अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए बहुत ज़रूरी है. सो ये सेड कि नाउ यू राइट अ पैराग्राफ, यू हैव लर्न सो मच फ्रॉम द पोम. आपको कविता ने बहुत कुछ सिखा दिया है ना. अब आप इसके ऊपर अपनी ओपिनियन को रखकर दिमाग में आप और मतलब आप ये जो है पैराग्राफ लिखो ना. यू कैन इनकॉर्पोरेट योर ओन पॉइंट्स. अब जब आप लिख रहे हो, कोई ज़रूरी नहीं है पैराग्राफ में आपने सारी पॉइंट्स जो हैं कविता में से ही उठाने, पोम में से ही उठाने. नो, यू कैन हैव योर ओन आइडियाज ऑल्सो, योर ओन ओपिनियन अबाउट ऑन दिस सब्जेक्ट. ओके, आपका अपना भी तो व्यू पॉइंट होना चाहिए ना कि Yes, ma'am. तो कहता है आप अपनी लाइफ को बेहतर कैसे जी सकते हो. तो सबसे पहले तो हम आंख बंद करके ये सोचें कि हम अपनी लाइफ को बेहतर कैसे कर सकते हैं. सिर्फ स्कूल जाना, पढ़कर वापस आना, या ट्यूशन क्लास से पढ़ लेना, या घर में आके होमवर्क कर लेना, खाना खा लेना, सो जाना, क्या इससे हमारी लाइफ बेटर हो जाएगी? नो मैम. तो हम कुछ और सोचो, क्या कर सकते हो. एक्सप्लोर योर ओन स्किल्स. अपने अंदर, आपके अंदर हर बच्चा स्पेशल होता है, पता है ये बात आपको. हर बच्चे में कोई ना कोई एक स्पेशल एक खूबी होती है, ईश्वर की देन होती है. गॉड हैज गिफ्टेड अस विद सम और द अदर स्किल. हर इंसान में होती है कोई ना कोई. यू नीड टू आइडेंटिफाई इट. तो वो जो स्किल है ना, वो जो क्वालिटी है, वो जो टैलेंट है जो आपके अंदर है और वो दूसरे बच्चे में नहीं है, प्लीज उसको आइडेंटिफाई करो. राइट, एंड आइडेंटिफाई करके उसको शार्पन इट, उसको मे बी अपना गोल बना लो लाइफ का. या अगर आप हॉबी भी बनाते हो, उसको गोल नहीं बनाते हो. आई मीन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेकिंग अ थिंग एज अ टेकिंग इट एज अ प्रोफेशन और कीपिंग इट एज अ हॉबी. ठीक है, हॉबी का मतलब है कि आप जब आप फ्री हो, थोड़ा सा फ्री टाइम है, तो आप उसको करने में आपको अच्छा लगता है, आपका मन अच्छा महसूस करता है. और प्रोफेशन होता है जब आप किसी को एक जॉब की तरह ट्रीट करते हो कि हमने करना ही करना है, चाहे हमें अच्छा लगे या ना लगे. ठीक है ना, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए. तो अब उसी के अंदर दर्शना उसने ये बोला कि आप ये पैराग्राफ लिखो. सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स दैट the person who has created this lesson has given you. जिसने ये लेसन क्रिएट किया है ना, उसने ये वाले पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं कि आप इसके ऊपर पैराग्राफ लिखो. ना इट डजंट मैटर अगर आप इसके ऊपर नहीं, मतलब ये पॉइंट्स भी इंक्लूड करके अगर आपके दिमाग में कुछ और पॉइंट है तो यू कैन इंक्लूड इट इन योर पैराग्राफ राइटिंग. है ना, समझ रहे हो. तो आप हाँ मैम, आ रहा है समझ में. जैसे ही बोला उसने, गेट रिड ऑफ वन बैड हैबिट एट अ टाइम. अगर हमने अपनी लाइफ को अच्छा करना है, so we should not become a slave of our dead habits. So think of getting rid of removing one bad habit from your life. हर इंसान में अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं. Nobody is perfect. Okay? No one is perfect. तो अगर हमारे अंदर कोई कमियां हैं, कोई खराब चीज है, so we have to get rid of it to better our life, to lead a good life. सबसे पहली बात, avoid negative thoughts and be positive. ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है. How can we better our life? हम अपनी लाइफ को बेहतर कैसे बना सकते हैं? If we keep thinking negatively, हम हर चीज को नेगेटिव रूप में लेते हैं, नहीं ये तो ऐसे, और निराशावादी रहें अगर लाइफ में,
तो डू यू थिंक वी कैन लिव आवर लाइफ टू द फुलेस्ट? अगर हम निराशावादी रहें तो क्या हम अपनी लाइफ को भरपूर जी सकते हैं? नो मैम। नहीं, हम उसी लूप में घूमते रहेंगे, उसी लूप में घूमते रहेंगे, ठीक है ना? तो वी शुड गेट रिड ऑफ दीज नेगेटिव हैबिट्स. ट्रस्ट योरसेल्फ, लव व्हाट यू डू. इसका मतलब अपने को ट्रस्ट करो कि हम सही कर सकते हैं, एंड लव व्हाट यू डू. और जो भी करते हो बेटा, उसके अंदर अपना पूरी, एक जैसे कहते हैं ना, एक अपनी पूरी इच्छा, कोशिश, सब कुछ उसके अंदर लगा दो. आपको अच्छा लगना चाहिए जो आप काम कर रहे हो, उसको एक बोझ लेके मत चलो. एंजॉय इट. समझे? पढ़ाना, जैसे अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो अगर मैं इसको बोझ लेके चलूंगी, ओ अब तो क्लास है, तो वो मैं आई कैन नेवर एंजॉय. सो मैं तभी एंजॉय कर सकती हूँ अपनी क्लास को पढ़ाना, या आप पढ़ो इंटरेस्ट के साथ. वो इंश्योर करने के लिए इट इज नॉट नेसेसरी फॉर मी टू हैव 10 थिंग्स कि मैं लाके वो चीजें आपके सामने पटक दूं और दिखाऊं और अपनी क्लास को अच्छा बना दूं. नो. अगर मेरे बच्चे समझ ही नहीं रहे हैं चीज को, इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, देन व्हाट इज द पॉइंट इन माई टीचिंग यू? आप समझ रहे हो? सो आई हैव टू थिंक अबाउट दोज एग्जाम्पल्स, मे बी मैं और जेस्चर्स और एनीथिंग दैट मेक्स द थिंग एक्सप्लिसिट टू यू, जो कि आपकी के सामने वो चीज बिल्कुल खोल के अच्छे से समझ जाए. ठीक है? सो वॉट एवर यू डू, द की वर्ड इज लव इट. अपना काम को प्यार से करो. ठीक है ना मेरा बेटा? फिर है ट्राई टू एनरिच योर माइंड बाय बिकमिंग अ लाइफ लॉन्ग लर्नर. नाउ बेटा, हम लोग कभी कभी सोचते हैं, लाइक मेनी पीपल दे थिंक दैट वी हैव ग्रोन ओल्ड, अब हमने तो सीखना ही नहीं है. बट नो, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, लर्निंग हैज नो एज बार. हम हर उम्र में सीखते हैं. आपसे ही मैं कितनी बातें सीख जाती हूँ. समझ रहे हो? तो हम ये ना सोचें कि जी हमने बस इतना ही सीखना है, अब इसके आगे तो हम क्या ही सीखेंगे, अब तो हमारी उम्र निकल गई सीखने की. नो, इट इज नॉट सो. जब हम ये वाला अप्रोच रखते हैं ना लाइफ में, वी कैन नॉट बेटर आवर लाइफ. आई होप दर्शना आई एम क्लियर टू यू बेटा? यस मैम. है ना? तो हमने अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए we have to explore things, we have to read books, as I told you earlier also, read newspapers. अगर आपके पास न्यूज़पेपर भी नहीं आता है तो कोई बात नहीं, लाइब्रेरी में, स्कूल की लाइब्रेरी है, वहां पे न्यूज़पेपर होगा, लाइब्रेरी पीरियड में वो जाके पढ़ो. लोगों से बातचीत करो. बातचीत में ही आपको कितनी बातें पता चलेंगी जो आपको नहीं मालूम है, एंड यू कम टू नो अबाउट इट. ठीक है ना? So you can increase your knowledge by doing so. Then sharing and caring makes life enjoyable. That's true. अगर आप हर चीज में मेरा तेरा करोगे और किसी के साथ शेयर नहीं करोगे बेटा, तो you will not get that. कहते हैं ना, हम लोग एक खाना तो हम सब खाते हैं ऑब्वियसली, लेकिन हम उसको जब गार्निश करते हैं ना विद सम मसालाज और समथिंग, जब हम उसको गार्निश का मतलब उसको डेकोरेट करते हैं, तो वो खाना कितना अट्रैक्टिव लगता है ना बेटा. तो हम सभी रहे हैं बेटा, लेकिन अगर हम दूसरों की हेल्प करें, दूसरों अगर हमें जरूरत है हम दूसरों से हेल्प लें, अपनी चीजें दूसरों के साथ शेयर करें, तो हम लाइफ को बहुत अच्छा जी सकते हैं. इन सब चीजों से समझ लो, वी आर गार्निशिंग आवर लाइफ. बाय डूइंग सो वी आर गार्निशिंग. गार्निशिंग का मतलब समझ रहे हो? हम खाना, कटोरी में अगर खाना लेते हैं और उसके ऊपर आप हरा धनिया या कुछ भी डालते हो, कोई स्पाइसेस डालते हो, तो वो देखने में सुंदर लगता है कि नहीं लगता है? खाना तो खाना ही है, लेकिन वो सुंदर लगता है कि नहीं लगता है? देखने में प्रेजेंटेबल लगता है ना? और आई एम वेरी श्योर हाँ मैम, लगता है. आप लोग फोटो भी क्लिक कर लेते हो, अरे ये खाना तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, इतना सुंदर डेकोरेट किया हुआ है ना? खाने का तो वही टेस्ट है, बट जरा सा हमने उसके ऊपर कुछ डेकोरेट कर दिया तो इट लुक्स अमेजिंग. तो हम अपनी लाइफ तो हम सभी जी रहे हैं, लेकिन लाइफ को बहुत अच्छा करने के लिए बेटा, इफ वी बिकम पॉजिटिव इन लाइफ,
if we start sharing, if we start helping others, okay, तो हमारी लाइफ बहुत सुंदर हो जाएगी. It will look very attractive. Then be humble and respect and welcome. Accept each day with a smile. Accept, not accept, sorry, accept. Now there is a difference between accept and accept. ACC, accept का मतलब उसको ले लेना, मतलब, ठीक है ना. आप मैम उसको स्वीकार करना. स्वीकार करना. थैंक यू बेटा. देखो मैं ये वर्ड सीख गई ना आपसे. स्वीकार करना मेरे माइंड में घूम रहा था, मुंह पे नहीं आ रहा था. एंड एक्सेप्ट का मतलब अलावा, ठीक है ना. एक्सेप्ट दिस, अलावा, इसके अलावा. तो वेलकम मतलब एक्सेप्ट एवरी डे विद अ सनशाइन स्माइल. प्रॉब्लम्स everyone has, but then we need to smile even if we are in the middle of problems. Now आ गया वो पॉइंट एक हमारे दिमाग में, दर्शना, अपने आप वो पॉइंट आया that we should accept life is not easy, so we should accept it with smile. We can better our life by doing so, है ना. हम Yes, अपनी ma'am. लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स के साथ भी स्माइल करें. तो ये कुछ पॉइंट्स आप पोम में से ले सकते हो, कुछ पॉइंट्स आप यहाँ से ले सकते हो. आई एम वेरी श्योर जब आपके एग्जाम में दे आस्क यू टू राइट अ पैराग्राफ, दे मस्ट बी गिविंग यू हिंट्स. आपको हिंट्स देते होंगे पैराग्राफ राइटिंग. हाँ मैम. Yes, ma'am. तो देते हैं. आप उसके अंदर डोंट थिंक दैट यू हैव टू स्ट्रिक्टली, you have to adhere to those points only. You include those points. If you are not like very comfortable with one or two, आप उसको हटा भी सकते हो. But then use your own ideas also. अपनी तरफ से कुछ भी डाल सकते हो. What you think. एक सेकंड के लिए आंख बंद करके उस टॉपिक के बारे में सोचा करो. इमीडिएटली देखना आपके पास बहुत सारे आइडियाज आ जाएंगे. मैम मैं इसको शॉर्ट में 6 से 7 लाइंस में बताऊं. हाँ बताओ पूजा, बताओ बच्चा. मैम आपने टाइटल बता दिया है हाउ टू लाइफ बेटर. इसके 6 से 7 लाइंस बताती हूँ. टू हाँ. live a better life, we must first give up our bad habits one day, one by one. We should avoid negative thoughts and stay positive always. It is Very good. important to trust ourselves and love the work we do. We must also keep learning new thinking to make our mind strong. Sharing with other and caring from them makes life and beautiful. Lastly, we should be humble, respect people and welcome each day with a smile. वेरी गुड पूजा, आपने बहुत अच्छे से उसको सम अप किया है. बट यहाँ पे जैसे ये वाला पॉइंट है ना, ट्राई टू एनरिच योर माइंड बाय बिकमिंग अ लाइफ लॉन्ग लर्नर. अब आपको ये पता है कि आपने पोम में से ये सीखा था कि यू लर्न अ लॉट व्हेन यू इंटरैक्ट विद पीपल. जब आप लोगों के साथ इंटरैक्शन रखते हो तो आप बहुत चीजें सीखते हो कि नहीं सीखते हो. नंबर 1. मैं उसका भी एक लाइन बताऊं. तो एक चीज मैं एक कंप्लीट करूं बेटा, है ना. तो ये वाला पॉइंट प्लस आप ये भी डाल सकते हो कि वी शुड ट्रेवल. अगर हम फिजिकली फाइनेंशियली इफ इट इज पॉसिबल, ट्रेवल डजंट मीन कि बहुत दूर दूर, पास पास भी जाना है. जस्ट ट्रेवल एंड इंटरैक्ट विद पीपल. okay, and read books and magazines and your good magazines and newspaper. Listen to news. Books padho. The more you read, the more it enriches your mind. It enriches, it increases your knowledge every day. हर रोज हम हिस्ट्री तो पढ़ते ही हैं, वो तो चला गया, हो गया, पर आगे क्या हो रहा है वो तो हमने जानना है ना बेटा, राइट. तो हमने Yes, ma'am. अपना टू बी प्रोग्रेसिव इन लाइफ, टू लीड अ बेटर लाइफ. अब प्रोग्रेसिव इज वन वर्ड जो मैं आपको अभी बोल रही हूँ. हम प्रोग्रेसिव कब रह सकते हैं लाइफ के अंदर, अगर हम ये सब काम करें. इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कुछ और 1-2 पॉइंट आते हैं तो डाल दो उसके अंदर. ये मत सोचो कि मैम आपके मार्क्स उड़ा देगी अगर आपने कुछ और लिखा. इनफैक्ट शी विल अप्रिशिएट इट. हाँ अब आप बोलो पूजा, कुछ कह रहे थे आप बेटा. मैम मैं कह रही थी इसके मैं इसका एक पॉइंट बता दूं. हाँ बताओ, बताओ बेटा.
We should also be lifelong learners and keep each ring our mind. And enrich our mind Yes, and keep ma'am. and enrich our mind by reading books and interacting with people. उसको मैम कंप्लीट और एक कर, बताओ. आपने पहले कंप्लीट किया वो सेंटेंस, बाय हाँ रीडिंग मैम. बुक्स एंड इंटरेक्टिंग विद पीपल। उसने आपको पॉइंट तो दे दिया है, लेकिन इस पॉइंट को कंप्लीट तो करो अपनी तरफ से हाँ कुछ मैम. भी डाल के। ओके, हाँ जी बोलो। और एक बताओ. हाँ बोलो, बोलो पूजा। For Fourth, we should try to enrich our mind by become lifelong learners. Education does not stop at school. We should keep reading books, gaining new skill, and learning from experience. A curious mind always grow and become wise. वेरी गुड पूजा, एक्सीलेंट। दर्शना आपने सुना बेटा? यस मैम, मैं लिख रही हूँ। अब आप लिख रहे हो और अब आपको समझ भी आ रहा होगा ना बच्चे? तो यस मैम मैम, मैंने एक स्पीच कंपटीशन में लिया था. वेरी गुड पूजा, वेरी मैम गुड। हमारी कल स्पीच कंपटीशन हुई थी बारसी में. अच्छा, एक्सीलेंट मैम हमारे एक्सीलेंट बेटा, स्कूल हाँ में मैम. होने वाली है। मैंने वेरी उसमें एक गुड, टॉपिक लिया था. वेरी मैम गुड। मैं भी लेने वाली हूँ। हाँ जी बेटा, अच्छा लेने वाले, वेरी गुड। अब आपको समझ में आया कि कैसे करना है? यू हैव यस अंडरस्टूड? इज मैम। दिस हाँ मैम आ गया. आ गया? बहुत बढ़िया बेटा। बाकी बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 24 बच्चों में से 25 में से आई थिंक ओनली 2 आर पार्टिसिपेटिंग इन रेस्ट ऑफ क्वाइट। प्लीज सना आप भी बात करो। ओके, अब यहाँ पर जो है दिस इज वेरी सिंपल, कोई खास वो नहीं है। दे आर सेइंग कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड incomplete lines they have given you. Again, you can pick up either from the poem, or you can have your own whatever idea, opinion you have, you can write down here. ठीक है? जैसे if I travel, obviously if I travel तो I'll interact more with people. If I read, I can gain more knowledge. If I change my bad habits, I'll become a better person. तो जो आपके दिमाग में आता है वो आप लिख सकते हो, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज पैराग्राफ राइटिंग, क्योंकि वो तो आप लोगों को आएगा ही राइटिंग स्किल में, यू विल गेट वन। ठीक है ना? सो ऑल ऑफ यू डू दैट एक्सरसाइज। अदर देन दैट, अब ये दिस इज सिंपल एक्सरसाइज। फिर उन्होंने ये बोला एवरीवन नीड्स इंस्पिरेशन टू मूव अहेड और मेक प्रोग्रेस इन आवर लाइफ, and there are some things that which inspire us to live better. What are those things? तो stories हो गया, role models हो गए। You know what are role models बेटा? आप किसी को, मैम आपका आदर्श. आपका आदर्श, यस। अगर जैसे अब आप कुछ लाइफ में कोई पर्टिकुलर लाइन में बनना जाना चाहते हो, तो आपका कोई ना कोई, तो कभी कभी पेरेंट्स ही आदर्श हो जाते हैं, कोई फ्रेंड आदर्श हो जाता है, कोई कजिन आदर्श हो जाता है अगर वो बहुत आगे लाइफ में निकल रहा है तो, इजंट इट? सो कोई भी इंसान जो अच्छा है, आप उसको अपना आदर्श बनाओ एंड फॉलो देयर फुटस्टेप्स। ओके, देन बुक्स आ गई, पोम्स आ गई, फैमिली केयर आ गया, केयरिंग एंड शेयरिंग हो गया, ड्रीम्स आ गए, गोल्स आ गए, टीचर्स आ गए। सो दिस इज द सेम थिंग अभी जो हमने डिस्कस किया पैराग्राफ राइटिंग में, इसमें अपना ज्यादा दिमाग मत लगाओ, इतना वो कोई बहुत वो नहीं है। इनफैक्ट दिस इज जस्ट अ रेपिटेशन ऑफ व्हाट दे मेड यू राइट। ओके, इसमें और कुछ भी नहीं है, बस ये एक तरह का वर्ड वो है, क्या बोलते हैं, वर्ड वेब है कि द मेन वर्ड इज टर्बुलेंट एंड दे वांट यू टू राइट, थिंक एंड राइट ऑफ अबाउट मोर वर्ड्स that you know you can connect or associate with the word turbulent. टर्बुलेंट का मतलब चेंज, बहुत ज्यादा उथल पुथल। ओके, एंड उसी उथल पुथल में हमारे वर्ड में क्या चीज टर्बुलेंस आती है? स्टॉर्म से आता है। जब आंधी तूफान आता है तो उथल पुथल होती है कि नहीं होती है ना? तो हमारे दिमाग में कौन सा वर्ड आया? स्टॉर्म आ गया। फिर टर्बुलेंट कैन बी स्ट्रॉन्ग, इट कैन बी स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग वर्ड आ गया। इट कैन बी वेरी वायलेंट, बहुत तहस नहस कर सकता है, तो यहाँ पे वायलेंट वर्ड आ गया। सी वेव्स हो गई, सी वेव्स भी तो जब बहुत ज्यादा, जब ये कभी सुनामी आई, या वैसे ही अगर हाई वेव्स हैं, हाई टाइड्स हैं, तो वेव्स ऊपर जाती हैं, नीचे जाती हैं, फिर ऊपर जाती हैं, नीचे जाती हैं कि नहीं जाती हैं? सो इजंट इट? तो आप वो लिख सकते हो। देन टर्बुलेंस कैन बी डेंजरस,
तो these are some of the words that came into my mind, so I wrote them here आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक. ठीक है? If you want to copy, you can write down these words. Yes, ma'am. तो ये this is called, जब हम ऐसे words लिख लेते हैं ना बेटा इस तरह के एक graphic organizer में, तो it is called a word web. What is it called? Word web. जैसे मकड़ी का जाला अभी होता है लिखा ना, मैंने थोड़ी देर पहले. जैसे मकड़ी का जाला होता है, मकड़ी बीच में होती है और ऐसे करके वो जाला बुनती है. सो Yes, हमारे ma'am. पास एक वर्ड है और उससे एसोसिएट करके जो भी वर्ड आपके दिमाग में आता है आप वो लिख सकते हैं. जैसे ग्लिसनिंग की वर्ड है चमक, तो चमक से हमारे दिमाग में क्या आया? आईज. ऑब्वियसली हमारी आईज चमकती हैं. और मैम स्टार्स, ज्वेलरी. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्टार्स हो गए, इवन Jewelry, डायमंड ma'am. स्टार्स. हाँ बोलो बेटा. मैम ज्वेलरी, ज्वेलरी आ सकती है और वाटर, Stone. एंड समटाइम्स. ब्लू. हाँ, ग्लिसनिंग आईज. कभी कभी आपको ध्यान है जब हमारे आंखों में आंसू होते हैं तब भी तो आंखों में चमक आती है कि नहीं आती है? और हमारी आईज दे ग्लिसन, इजंट इट? है ना, जब आंखों में हमारे आंसू होते हैं. सो यू कैन राइट टीयरी आईज ऑल्सो. You can write teary eyes. Okay, then you can Yes, write yes. So when there is a spark in your eye, मतलब जब एक चमक होती है आंखों के अंदर, तो आप, मेरे दिमाग में वो वर्ड आ गया glistening से, तो I can write that also. तो एक वर्ड वेब क्रिएट करो. एक वर्ड से आपके दिमाग में कितने वर्ड्स आते हैं, यू जस्ट राइट इट. सेंसिबल से एक सेंसिबल एडवाइस हो सकती है. सेंसिबल का मतलब क्या होता है? वाइज. कहते हैं ना जिसका बड़ा वाइज, समझदारी का एडवाइस देना. तो वाइज डिसीजन जैसे कोई ले सकता है. इफ somebody gives us sensible advice, it can be helpful. तो मेरे दिमाग में हेल्पफुल वर्ड आ गया. एडवाइस, अच्छी एडवाइस कौन देंगे? फ्रेंड्स देंगे, पेरेंट्स देंगे. यू कैन राइट पेरेंट्स, फ्रेंड्स. ऑनेस्ट एंड एडवाइस. सेंसिबल का मतलब ऑनेस्ट भी हो सकता है, isn't it? So it can be a wise advice, it can be an honest advice, it can be a friendly advice. That advice can be very helpful. Okay, so आपके दिमाग में जितने भी ऐसे शब्द आते हैं, you can put them all around. Yes, ma'am. ठीक है. फिर वो ये आया, this is again a kind of a I can say a paragraph writing. You can take it as a paragraph writing. Just that आपका कोई एक स्पेशल दिन था, आपने उसको, डू यू रिमेम्बर दैट एग्जैक्ट डे? तो एग्जैक्ट डे तो बेटा हमें अपना बर्थडे ही याद रहता है. Yes, ma'am. और हाँ, इसके अलावा ये भी याद रह सकता है कि आवर फर्स्ट डे एट स्कूल, मे बी हमारा कोई एक नया स्कूल, आई हैड जॉइंड सम न्यू स्कूल एंड माय फर्स्ट डे, how was that day, whether I had I was able to make friends with other children, and how was my teacher, what we did, what I did, how I interacted, and how they helped me in understanding the school and the structure, the infrastructure, and the syllabus or whatever. तो आप कुछ भी ले सकते हो. My first day at school or my birthday, how I celebrated my birthday. आपके दिमाग में कोई भी ऐसा दिन जिसका की एग्जैक्ट डेट आपको याद हो, ठीक है, आप उसको लेके ये सारे जवाब इकट्ठे करके जो इन्होंने क्वेश्चंस के फॉर्म में दिया है ना, इनके जवाब सोच सोच के आप एक पैराग्राफ लिख सकते हो कि वॉज इट अ स्पेशल ओकेजन और अ सेलिब्रेशन. सेलिब्रेशन अगर तो बर्थडे है तो सेलिब्रेशन हो गया, लेकिन स्पेशल डे तो तब होगा ना जब आप फर्स्ट डे एट स्कूल, कोई नया स्कूल ज्वाइन किया है तो. हाउ वाज योर स्कूल? Yeah, so that is not celebration, that is your first day. Okay, what happened on that day? उस दिन क्या हुआ? अगर बर्थडे है तो क्या हुआ? फर्स्ट डे एट स्कूल था या कोई और दिन था तो क्या हुआ? How did you react to the things that happened on that day? How did the other people reacted when they saw you were so happy? What did you do next? फिर तुमने क्या किया and what happened in the end? Simple, कुछ नहीं है. It's just a paragraph writing. Either they give you in the question form कि आप इसके जवाब सोच सोच के एक पैराग्राफ बना लो, या वो आपको हिंट्स दे देंगे कि आप उधर से लीड लेके, हिंट लेके आप अपना पैराग्राफ लिख लो. समझ गए? Yes, ma'am. समझ में आ गया. This is मैम how आ गए सर.
This is how we, but try to make it very cohesive beta. Cohesive is a new word to you. I don't know अगर आपके teachers ने ये use किया है word. Cohesive का मतलब होता है बेटा, there should be flow of thoughts. ऐसा ना हो कि आप मतलब आप जब ना इवेंट्स को मेंशन करते हो तो हमेशा एक में से दूसरा, दूसरे में से तीसरा, तीसरे में से चौथा ऐसे निकलना चाहिए. ऐसे तो नहीं बोलोगे ना, ओ मैंने दिन बहुत एंजॉय किया था, आई एंजॉयड माय डे, दैट डे आई वाज वेयरिंग दिस ड्रेस, आई मेड मेनी फ्रेंड्स, ओ इट वाज माय फर्स्ट डे, एनीवेज इट वाज माय फर्स्ट डे एट स्कूल एंड इट वाज सो एंड सो डेट. वो तो नहीं सही जमता ना. पहले तो आप डेट बताओगे, फिर ये बताओगे कि कौन उस दिन क्या हुआ था, फिर आप बताओगे कि आप वहां गए तो आपने क्या करा, कैसे लोग आपके पास आए या आप उनके पास गए. Isn't it? So flow एक सीक्वेंस में जब फ्लो करते हैं ना हमारे थॉट्स, है ना, तो तभी हम उसको ठीक से पैराग्राफ का फॉर्म दे सकते हैं. अदरवाइज इट विल लुक स्कैटर्ड. ऐसा लगेगा कि बहुत चीजें आ गई और हमने बस उसको बंद कर दिया एक बॉक्स में. तो हमें बहुत सोच के चलना पड़ेगा. समझ गए बेटा? हाँ मैम. ओके. सो इसके अंदर पोम के अंदर पोएटिक डिवाइसेस एंड पैराग्राफ राइटिंग, टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ विद दिस वी कम टू अ लेसन, द बॉय हु ब्रोक द बैंक. ओके, आप सब ने कभी ना कभी चाइनीज विस्पर गेम खेला है? व्हाट इज चाइनीज विस्पर गेम? नहीं मैम, नहीं खेला. मैम नहीं. नहीं मैम. उसके अंदर क्या होता है ना, चिल्ड्रन दे सिट इन अ सर्कल. ठीक है, there can be 3, there can be 4, any number of children. They will sit in a circle. One child will have one word in the mind. Suppose for instance turbulent ले लेते हैं. Okay, turbulent is the word. अब दर्शना जो है पूजा को धीरे से कान में turbulent word बोलती है. पूजा उस वर्ड को ढंग से नहीं सुन पाती, तो वो आगे सना को पास ऑन करती है वर्ड. ठीक है, सना जागृति को करती है. समझ गए? तो ऐसे वर्ड्स आप पास ऑन करते जाते हो. एंड लास्ट में जो बच्चा आता है ना, जो लास्ट वाला बच्चा होता है, सर्कल में बैठे हो ना, सो जो दर्शना हैड स्टार्टेड इट, दर्शना से पहले वाला जो बच्चा है ना, वहां तक जो वर्ड पहुंचा, वो बच्चा फिर लाउडली उस वर्ड को बोलेगा. तो दर्शना भी खेला है मैम. यस मैम, खेला हाँ है. मैम खेला है. खेला है. अब ऐसे वर्ड पर मैम इसका नाम नहीं पता था. ओके मेरा बेटा, तो इसको हम चाइनीज विस्पर गेम बोलते हैं. ठीक है, और इस गेम में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि जो वर्ड ओरिजिनल वर्ड होता है ना, इट गेट्स डिस्टॉर्टेड. डिस्टॉर्टेड का मतलब वर्ड कुछ और होता है और सुनने में लास्ट में जो बच्चा होता है ना, वो कुछ और ही वर्ड बना देता है उसका. मैम इसकी जगह ना, हाँ बोलो. इसकी जगह ना पहले वाला एक्टिंग करता है, उस दूसरे वाले को बताता है, हम वैसा खेलते हैं. अच्छा, दैट इज डम शराड. वो डम शराड होता है व्हेन यू हैव टू guess some line or maybe a word. तब आप that is different. I'm not talking about डम शराड जहाँ पे आप 1 word 2 words 3 words ऐसे बोलते हो ना. मैं बात कर रही हूँ कि जब हम एक ही वर्ड को दूसरे को कान में बोलते हैं, ऐसे नहीं जोर से नहीं बोलते हैं, कान में, फिर वो आगे कान में बोलेगा, फिर उसके बोलेगा. सो क्या होता है कि धीरे धीरे जो है वो वर्ड जो डिस्टॉर्ट हो जाता है. तो बेटा र्यूमर क्या होती है? व्हाट इज अ र्यूमर? र्यूमर इज ऑल्सो लाइक ऑलमोस्ट सेम थिंग, कि आपने कोई बात बोली, ठीक है, एंड इट गेट्स डिस्टॉर्टेड, कंप्लीटली डिस्टॉर्टेड. जो उसकी ओरिजिनलिटी होती है वो खत्म हो जाती है. ठीक है, अब मैं अगर ये बोलती हूँ दैट देयर इज the sea water in Mumbai, in one of the seas in Mumbai, ठीक है, has become sweet, has suddenly turned sweet, and this is a miracle from God. God has done this miracle. What miracle? You know, sea water is never sweet. Sea water कभी sweet होता है? नो मैम. ठीक है, होता है. नहीं होता है. तो अगर मैं ये बोलती हूँ कि इट हैज टर्न्ड स्वीट, तो विल यू बिलीव इट और यू विल रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट? नो मैम. You will not believe it ना.
ठीक है? But those people who believe it and pass it on, they run and they tell others कि अरे मुंबई का पानी जो है ना, जो समुद्र का है, वो तो मीठा हो गया बहुत, है ना? फिर वो आगे बता रहे, ये तो भगवान जी ने कर दिया, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहेगा, तो दैट इज कॉल्ड अ rumor. If you start believing it, that rumor will always remain a rumor. It is a lie, complete lie. वो truth तो है नहीं, right? So now you understand the meaning of rumor. Now, Yes, ma'am. yes, this is a story written by Ruskin Bond, and I don't know if you've read any story of his earlier. Ruskin Bond he is a Britisher but Indian, born in India. वो यहीं पे इंडिया में पैदा हुए थे और यहीं पे पले बड़े, ठीक है ना? So he never left India. He takes India as his own country. He is the citizen of India, but his name is, he's a British person. Okay, उसके मम्मी पापा बाहर से थे और वो अकेले मसूरी में ही stays there. मसूरी is a hill station. Okay, वहां पे वो रहते हैं, अकेले रहते हैं और वो बच्चों के ऊपर कहानियां लिखते हैं. All his stories are child centered. बच्चों के ऊपर वो कहानियां लिखते हैं. This is also one of the stories, The Boy Who Broke the Bank. समझ गए? Yes, ma'am. अब जब हम ये वर्ड पढ़ते हैं, जब हम ये वर्ड पढ़ते हैं, The Boy Who Broke the Bank, what comes to your mind? आपके दिमाग में क्या आता है जब आप ये टाइटल पढ़ते हो, द बॉय हु ब्रोक द बैंक? बिना स्टोरी पढ़े, डोंट प्लीज रीड द स्टोरी. मैम उसने बैंक में डाका डाला होगा. उसने बैंक में डाका डाला होगा. सना, वेरी गुड. ही रॉब द बैंक, जिसको हम बोल सकते हैं इंग्लिश में. एनीबडी एल्स? एनीवन एल्स? व्हाट डज इट मीन? बताओ. सना ने बताया ब्रोक द बैंक. कुछ बच्चे सोचेंगे ब्रोक का मतलब टूटना, कि शायद उसने तोड़फोड़ की है ना? गुस्से में घुस के उसने धाड़ Yes, चीजें ma'am. तोड़ दी. बैंक तोड़ दिया. So the boy, yes, the bank. अब बैंक जो है, do you understand? There is one more thing that can come to your mind. Bank, is it the bank where we keep our money, or it can be some other bank also? Tell me. बैंक बुडवणारा मुलगा. वो क्या होता है? मैम वो बोल रही बैंक बैंक के पैसे बुड़ाना. नहीं, बैंक एक तो जहाँ भी कीप आवर मनी. ओके, बैंक का मैम दूसरा हु मतलब क्या? कैन गो ब्रेक अ बैंक? नहीं, बैंक का और कौन सा बैंक होता है? मैम ब्लड बैंक. मैम पिगी बैंक. पिगी बैंक तो बच्चे वो भी पैसे रखने का हुआ ना. अगर हम बैंक बोलते हैं BANK, तो बैंक का मतलब रिवर बैंक भी तो हो सकता है. यस मैम. यस मैम. रिवर का जो किनारा होता है वो भी तो बैंक हो सकता है. अगर Yes, आपने ma'am. लेसन पढ़ा ही नहीं है, इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, okay, so anything can come to your mind, right? But actually it is, the word broke here has some other meaning. It is not, doesn't mean that he robbed the bank or he broke the things inside the bank. No, it is a story of a boy who was a sweeper, है ना? वो झाड़ू पोछा लगाता था at the People Nagar bank. ये एक पीपल नगर एक जगह है. इट इज अ स्मॉल टाउन जहाँ पे कि ये बैंक था, एंड इट वाज ओन्ड, द ओनर जो उसका था वो सेठ गोविंद राम था. ठीक है? एंड दिस बॉय ही यूज्ड टू डू क्लीनिंग, he used to clean that bank, he used to sweep it every day. Now, how destructive a rumor can be, the entire story tells you about that. It's a satire, a beautiful satire. एक कटाक्ष है. सटायर का क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? कटाक्ष. ठीक है?
और ये किस चीज के ऊपर कटाक्ष है कि कभी कभी जब हम बात अपनी पूरी नहीं करते या दूसरा बात को गलत समझता है या गलत उसको सुनता या समझता है, ओके, तो वो कन्वे करता है आगे गलत, और वो चीज इट कैन क्रिएट डिजास्टर। कैसे ये डिजास्टर में टर्न हो जाता है र्यूमर, द एंटायर स्टोरी टेल्स यू अबाउट दिस। एंड द स्पार्क का मतलब जो चिंगारी लगती है, दैट स्टार्ट्स विद नथु हु इज द स्वीपर। He confesses before this another boy Sitaram that the bank has not paid him his wages for that month. इसका मतलब कि बैंक ने उसको पैसा नहीं दिया था उस महीने का। हर महीने he used to get money, not month or maybe he wages तो खैर it can be every day or it can be weekly also, कि हर वीक उसको मिलता होगा। But he said that उस महीने का उसको जो पैसा बनता था, he did not get from the owner of the bank, who was his employer. Sorry, he is the employer. Employer मतलब जिसने उसको ये नौकरी दी थी, ये गोविंद राम, उसने उसको उसके उस महीने का पैसा नहीं दिया था, right? He confessed it before he told this to Sitaram. And Sitaram straight away went to the to other people in that small town and conveyed this news in such a way that people, they thought that the bank has gone bankrupt. You know what is bankrupt? Bankrupt का क्या मतलब हुआ? बताओ क्या बेटा। मैम? बैंकरप्ट का क्या मतलब हुआ? हम कहते हैं ना वो बैंकरप्ट हो गया, इसका क्या मतलब हुआ? नहीं पता मैम। नहीं पता। बैंकरप्ट का मतलब हुआ कि किसी बैंक में इतना लॉसेस हुए, इतना लॉस हुआ बैंक को कि उसके पास पैसे नहीं रहे। वो सारा पैसा जो आप पैसा जमा करते हो ना बेटा बैंक के अंदर, है ना, उसको वो बैंक जो है ब्याज पे, इंटरेस्ट पे लोगों को लोन के रूप में देता है। लोग लोन लेते हैं कि नहीं लेते अपने काम करने के लिए? कंपनीज लेती हैं, लोग लेते हैं ना? यस मैम। हाँ मैम। तो जो आप पैसा बैंक में रखते हो वो वहीं पे नहीं पड़ा रहता, वो आगे जो बैंक फिर कैसे कमाएगा? तो बैंक वो पैसा आगे जो है लोन दे देता है जिनको चाहिए होता है, लेकिन वो लोन पे इंटरेस्ट ले लेता है ना, कि ये तो मैं, अगर तुमने इतने दिन में चुकाया तो इतना पैसा देना पड़ेगा, अगर तुमने नहीं इतने साल में चुकाया तो इतना पैसा देना पड़ेगा, और उसी हिसाब से वो उसमें से इंटरेस्ट, अब वो आप सारा पूरा इट्स प्योर इट्स अकाउंट्स में आपको क्या समझाओ, तो उसी में से वो अपने पास भी कुछ पैसा रखता है और जिसने पैसा उसमें जमा किया होता है वो उसको भी देता है। Ma'am, when a bank, a company, or person have no money left. So if the bank goes bankrupt, अगर वो जिसको पैसा देता है वो उसको देता ही नहीं वापस, तो क्या होगा? बैंकरप्ट हो जाएगा ना। मैम मतलब खुद से कुछ रखना। अगर आपने बैंक में पैसा जमा किया पूजा, ओके, और उस बैंक ने वो पैसा आगे किसी को दे दिया, ये कह के कि ये मुझे इंटरेस्ट के सहित वापस करना, और वो इंसान नहीं दे पाता या वो कंपनी नहीं दे पाती, तो बैंक के पास पैसा तो नहीं रहेगा, वो तो दे चुका था, है ना? हाँ मैम। जिस बेचारे हाँ, ने Yes, रखा ma'am. उसका तो लॉस हो गया ना। Yes, ma'am. So people in the town, they thought that this bank has got bankrupt. This Seth Govind Ram has run away with our money. जो थोड़ा बहुत पैसा था वो लेके उसने बैंक बंद करके वो भाग गया। यहाँ तक रूमर फैल गई। So it tells you the destructive power of rumors. ये कितना डिस्ट्रक्ट कर सकता है। Okay? Now is it clear to you? So can we start from here? हाँ मैम। yes मैम।
और समझ के पढ़ना हाँ बेटा। मैम। यस पूजा, आप पढ़ लो, स्टार्ट करो। यू रेज योर हैंड। Nathu grumbled to himself as he ग्रम्बल। grumbled. Nathu grumbled to himself as he swept the step of the Pipalnagar bank owned by Seth Govindaram. He used the small broom, humouring and Hurriedly. careless. पूजा प्लीज, जब वंदना मैम आपको करेक्ट करती है ना बच्चा, तो आप उसको सुन के करेक्ट किया करो। हरिडली। Hurriedly and carelessly, and the dust after racing in a cloud above the head, Rising in a cloud. Rising in a cloud. okay ma'am, rising in a cloud above his head, settled Settle uh, down. down Settle down. settled down again when the step, as Nathu was banging his pen against a dustbin. Sitaram, the oceanman's son, passed by. Sitaram was on his delivery round. He had a blunt Bundle. bundle, Of. yes ma'am, हाँ जी. bundle of freshly pressed clothes balanced on his head. Yes. Now, how do you know that Nathu was grumbling? He was angry. He was upset by three things. First of all, he was sweeping the floor, but in a, the steps, but in a very careless manner. अब जब आप गुस्से में होते हो, आप काम तो करते हो, लेकिन बड़ा आधे अधूरे मन से करते हो ना? Yes, ma'am. Right? So Yes, he ma'am. was cleaning the steps, the सीढ़ियों को साफ कर रहा था बैंक के, but वो इतनी ऐसे carelessly कर रहा था कि इधर की मिट्टी उड़ के इधर आ रही थी और इधर की मिट्टी इधर आ रही थी. That means he was not doing his job wholeheartedly. वो मन से नहीं कर रहा था. Number one. Number two, he banged the जो डस्टबिन का पैन होता है जिसमें कचरा इकट्ठा करते हैं. He banged it against the dustbin. जो डस्टबिन था कचरा का जिसमें डालते हैं, उस पैन को उस पे जोर जोर से मार रहा था. And he was grumbling. Grumbling का मतलब मुंह में बड़बड़ा रहा था. So who noticed him doing all this? One person. What is his name? Nathu. No. Who was doing it is Nathu. Sitaram. Who observed him? Sitaram. Sitaram. And who was Sitaram? He was Watchman. watchman. Washerman's son. वॉशरमैन कौन होते हैं? जो कपड़े धोते हैं, उसको प्रेस करते हैं, आयरन करते हैं, फिर उसको तय लगा के तो वापस दे देते लोग. Yes, ma'am. ठीक है. सो ही वाज Yes. डूइंग दैट. एंड वो इतना सबको समझ आया. अभी इतना कौन पढ़ेगा? मैम मैं पढ़ूं? वेदिका. लेट्स हैव वेदिका. वेदिका रीड इट बेटा. Okay. हाँ. आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा. हाँ. Don't write such dust. He called out to Nathu. Are you annoyed? Because they are still Are you annoyed? Are you annoyed? Because they are still refusing to pay you an extra 2 rupees a month. I don't wish to talk about it, complained the sweeper boy. I have not even received my regular pay. And this is the 20th of the month. month. 20 20th तारीख of को the गई month. थी. Who हाँ. would think a bank would hold up a poor man's salary? As soon as I get my money, I am off. Not another week. I work in his place. And Nathu banged the pan against Pan. the dustbin several times. बार बार ऐसे several times. Just to emphasize his point and giving himself confidence. Excellent वेदिका, बहुत अच्छा पढ़ा आपने.
तो उसने सीताराम ने उसको जब इस तरह से गुस्से में देखा, उसने बोला क्या तुमको 2 रुपीज एक्स्ट्रा जो मिलना चाहिए हर दिन वो नहीं मिल रहा? कहते फॉरगेट दैट मनी, द बैंक हैज नॉट इवन गिवन मी पेड मी माय सैलरी, माय वेजेस, एंड इट इज 20th ऑफ द मंथ, का मतलब आज 20 तारीख हो गई है, उसने नहीं पे किया. आई एम नॉट गोइंग टू वर्क एनी मोर फॉर दिस फॉर द बैंक ओनर. एंड ही एम्फेसाइज, मतलब अपना गुस्सा उसने उस पर बहुत जोर दिया. कैसे? बार बार उस डस्टबिन पे उस पैन को मार के, जिससे कचरा उठाते हैं. ठीक है. और एम्फेसाइज का मतलब होता है टू ड्रॉ अटेंशन टू. आप किसी भी बात पे जोर देते हो. क्यों देते हो? क्योंकि आपको दूसरे की अटेंशन चाहिए. ठीक है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. अब आई थिंक who will read? सना. Ma'am, मेरी. Yes, ma'am. सर मैम अभी मैं पढ़ूं जागृति. जागृति इसके बाद आप पढ़ लेना, बिकॉज अभी मैंने सना को बोला था. शी सेड यस मैम. इज सना देयर? I can read, हाँ. ma'am. हाँ. Well, I wish you luck, said Sitaram. I'll keep a lookout for any jobs that might suit you. Very And good. he plodded Plodded. barefoot along the road, the big bundle of clothes hiding most Hiding. of सना hiding, hiding. छुपा कर. hiding most of his head and shoulders. shoulders. At the fourth home he visited, Sitaram heard the lady of the house mention that she was in need of a sweeper. Tying his bundle together, he said, I know of a sweeper boy who's looking for work. He can start from next month. He's with the bank just now, but they are not giving him his pay, and he wants to leave. Yes. Now आप देखो, he has gone one step further. Did Nathu ask Sitaram to look for a new job for him? क्या नथु ने ये कहा था? उसने ये कहा मैं नौकरी छोड़ दूंगा, पर क्या उसने सीताराम से ये बोला कि मेरे को नई नौकरी ढूंढवा के दे? No, ma'am. No, ma'am. But he went No, overboard, ma'am. है ना? He went overboard. सीताराम उसने क्या किया? उसने सोचा दिमाग में कि अच्छा अब तो ये काम करेगा नहीं, तो इसको तो जॉब चाहिए, तो चलो मैं जहां जहां घर में जिनके कपड़े वापस देने जा रहा हूँ या उठाने जा रहा हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ अगर उनको कोई घर में घर सफाई के लिए कोई इंसान कोई चाहिए. ठीक है. और वो उसके लिए वो एक कोई चौथे घर में जहां जाता है, वहां जाके वो बात भी कराता है. Okay, तो आप ma'am. देख रहे होंगे, मतलब बात इतनी थी, अब वो इतनी हो गई है. समझ गए? बात छोटी सी थी, पर बात उसके इंस्टेंट, नत्थु के इंस्टेंट गुस्से ने इट गेव अ स्पार्क. अब वो स्पार्क जो चिंगारी है वो कैसे आग बन जाएगी. ओके. सो ही वेंट देयर. राइट. ना जागृति आप पढ़ना चाह रहे थे बेटा, आप पढ़ लो. रीड दिस. यस मैम. मैम शुरू कर दूं? हाँ. प्लीज नोट द मीनिंग ऑफ प्लॉडेड. एक मिनट. नोट 1 मिनट जागृति बेटा. प्लीज लर्न द मीनिंग ऑफ प्लॉडेड एंड एम्फेसाइज्ड. जो वर्ड मीनिंग साइड में दिए हैं ना आपके कॉलम में, आप उनके वर्ड में उनकी मीनिंग्स जरूर याद रखा करो, ताकि आप उसको. एंड व्हाट इज द मीनिंग बाय द वे ऑफ बेयरफुट? बेयरफुट का क्या मतलब है? रेज टू अ हायर पोजीशन. हाँ जी. रेज टू अ हायर पोजीशन. नो बच्चा. barefoot. He plodded barefoot along the road. What is the meaning of barefoot? मैम स्पेलिंग बताइए प्लीज. BAREFOOT. This one. सॉरी मैम, एक्चुअली मैंने हेयर स्टाइल का देखा. अच्छा बेटा ठीक है. तो आप barefoot का मतलब बताओ. मैम पैर में चप्पल कुछ नहीं. वेरी गुड, वेरी गुड. जब वो बिना चप्पल के वो अपना वॉक करके हैवीली, क्यों? क्योंकि उसके सर के ऊपर गट्ठर रखा हुआ था कपड़ों का. ठीक है. जिससे उसका आधा चेहरा और शोल्डर ढके हुए थे. बहुत बड़ा गट्ठर था जो कि वो कपड़ों का लेके जा रहा था. राइट.
Okay, now Jagrati, please read this. If is that so said, Is that so? Mr. Is that so said, Mr. Srivastava? Mrs. Well, tell him Mrs. to come. Srivastava. Mrs. Srivastava, well, tell him to come and see me tomorrow and Sitaram. Glad that he had been of service to To both of customer customer and his friend. and His back hoisted on back hoist his back shoulders on his shoulders and went his way. Mr. his way. Srivastava had to some Mr. shopping. नहीं बेटा, Mrs. Srivastava. Instructions to the Aya Instruction to the about Aya about looking after the baby and cook the and baby. not to be Told the cook late with the maid day date meal. the Then she day set meal. out for the Pinalnagar People Nagar market place market to make her customary tour of the tour of clothes the shops. shop. Yeah, so customary का क्या मतलब हुआ? जो रोज वो करा करती थी वो चली गई. अब मिसेस श्रीवास्तव क्या कर रही हैं? उन्होंने तो कह दिया कि ठीक है उसको कर दे देती. अब उसके दिमाग में आया बैंक में पैसा नहीं है, स्वीपर को पैसा नहीं मिला. सीताराम ने आके मुझसे नौकरी का पूछा उसके लिए, नथु की है ना. तो उसने क्या किया, अपना बच्चा अपनी मेड को देके शी इमीडिएटली वेंट आउट ऑफ द हाउस टू स्प्रेड द र्यूमर. आप देख रहे हैं हाउ दिस इज हाउ चाइनीज विस्पर वर्क. जब आपको मैं बोल रही थी कि आप कोई एक वर्ड अपनी फ्रेंड को बोलते हो, फिर वो आगे, तो वो जब बाय द वे जब वो वापस घूम कर वो जब वर्ड आता है ना, तो वो इट इज कंप्लीटली डिस्टॉर्टेड. राइट? ठीक है. तो यहाँ पर मिसेस श्रीवास्तव एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ गई. इन द सेंस in spreading the rumor, she has accepted. She said, okay, fine, he can work. And now she giving her child, entrusting her child with to that maid. She goes out of the house to talk to others about this rumor, about this. For her, it is a fact. So she goes out to talk about it. ठीक है. अब आपका क्लास में यही खत्म कर रही हूँ बेटा, because it is 8:27. I'm sorry, आप बहुत आगे चली गए. But please, एक crumbled and ये 3-4 वर्ड्स जो आपने नए सीखे हैं, इनको याद आप कर लो and make sentences out of these. Sentence बना के बेशक अपनी रजिस्टर में लिख लेना, and then in next class we will start from there. ठीक है. Emphasize, applauded and grumble and also customary. Customary is a good word. Hoisted तो आपको पता है flag hoist करना, so it's not a unusual word. But ये एक customary and ये 4 words के आप सब लोग बच्चे एक sentence बनाएंगे. Okay? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Take care. Thank you, ma'am. Good night. Bye, ma'am. Thank you.